हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है रक्षाबंधन और 3 अगस्त के सारे टॉप करंट अफेयर्स विद मैप एंड जीएस। जैसा कि आप सबों को पता है, हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माना कि त्योहारों का अब दिवस आएगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी थोड़ी बहुत करती रहनी चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले मैं आज आपको ईयरली करंट अफेयर्स जो है हमारा, उसको दिखाने वाला हूँ, जिसमें अभी तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पीडीएफ को मैंने कंपाइल किया है और उसका प्राइस मैंने मात्र 65 रुपीज़ रखा है, जो कि किसी भी एक महीने के करंट अफेयर्स की कीमत के बराबर है। और उसमें मैं एक साल का पूरा कंपाइल्ड करंट अफेयर्स दे रहा हूँ। थोड़ी सी झलक उसका देख सकते हैं। तो ये है करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ये दोनों भाषाओं में है और काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है। इंग्लिश भी मिल जाएगा आपको, हिंदी भी मिल जाएगा, मल्टीपल कलर में है। आप देख सकते हैं सितंबर मंथ से शुरू है और जैसा कि अभी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग इसी के आसपास एग्ज़ाम होगा। तो इसे आप आराम से टहल के पढ़ सकते हैं। मोबाइल में आप पीडीएफ रहेगा, आप आराम से इजीली इसे रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज में है, ठीक है। काफ़ी एक जगह बेटर कंपाइलेशन है। आपको मैं दिखाऊं, ये रहा अक्टूबर, इसी तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च सबका है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि ये वन लाइनर है, ठीक है। हम जो डेली करंट अफेयर्स देखते हैं वो एमसीक्यू है, ठीक है। ये वन लाइनर है, एक लाइन में लिखा गया है। दूसरी इसके बेनिफिट्स हैं कि इसमें मैंने एमसीक्यू भी डाले हैं, मतलब कुछ महीनों के एमसीक्यू भी उपलब्ध हैं। तो आपको दोनों बेनिफिट मिलेगा, दोनों का आनंद आप ले सकते हैं, ठीक है। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मल्टीपल कलर्स हैं, कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं ये एमसीक्यू है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाइए, इसे परचेज़ करिए, उस लिंक पे दबा के। अदरवाइज़ मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी भी है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके मुझे मैसेज करेंगे, मैं डायरेक्ट पेमेंट की व्यवस्था आपको कर दूंगा। आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, लिंक से पेमेंट करने पे कभी कभी पेमेंट स्टक्ड हो जाता है और थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। जिन लोगों ने ख़रीदा है, कई लोगों को मैंने, मतलब लगभग आधे लोगों को मैंने व्हाट्सएप से सेंड किया है। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, आपको देखना है आपको कैसा लेना है, ठीक है। तो चलिए अभी तक के करंट अफेयर्स शुरू किया जाए। इसके साथ साथ लूसेंट की टाइमिंग आपको पता ही है, प्रैक्टिस टाइम 3 बजे के बाद है। तो प्रैक्टिस सेट आ चुकी है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो तो ज़रूर लगाया करो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। पीडीएफ वहाँ कल ही मैंने 5-7 दिनों के भेजे हैं। किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया? विच स्टेट लॉन्च द कैंपेन नेम्ड एक मास्क एक जिंदगी? तो ये जो है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और मध्य प्रदेश सरकार ने इसके पहले रोज़गार और बेरोज़गारी भगाने के लिए, रोज़गार देने के लिए बहुत सारे स्कीम भी चालू किए थे, जिसको मैंने कई बार बताया है। तो आज आपका कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन यही है, ठीक है, कि मध्य प्रदेश के रिसेंट के गवर्नमेंट स्कीम बताएं। उसी तरीके से बात हो रही है झारखंड की। तो झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन और द्रौपदी मुर्मू यहाँ की गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश का आपको पता है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में जो 2 नेशनल पार्क हैं, मैंने ट्रिक क्या बताया था, नमो अरुणाचल, मतलब नामदफा और मोउलिंग, ये 2 नेशनल पार्क वहाँ हैं। ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ओम प्रकाश इज अपॉइंटेड इन विच स्टेट एज चीफ सेक्रेटरी? तो ये है उत्तराखंड के। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो ये है ग्रीष्मकालीन राजधानी, ये बनी है गैरसैंड। और शीतकालीन राजधानी कहाँ है? तो बताइए, पहले जो थी मसूरी वही है, सॉरी देहरादून। और उत्तराखंड में मसूरी जो है वो पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है, क्वीन ऑफ माउंटेन। तो दोनों चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। ओम प्रकाश इज अपॉइंटेड इन विच स्टेट एज चीफ सेक्रेटरी? तो ये हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड में पहली बार हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू किया गया है देहरादून में। हेलीकॉप्टर सम्मेलन भी हुआ था काफ़ी दिन पहले, ये भी हुआ था देहरादून में। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, मोहम्मडन वुमेन राइट्स डे, ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। प्लीज़ याद रखिए, जुलाई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं सबका वीडियो मैंने ला दिया है। आप रिसेंट के वीडियो में जाके आई बटन दबा के देख सकते हैं, ठीक है। किस राज्य ने ग्रीन एजी परियोजना शुरू किया है? ग्रीन एजी स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो ये लॉन्च किया है मिजोरम। मिजोरम के सीएम कौन है? जोराम थंगा।
क्या नाम है इनका, जोरामथंगा। और मिजोरम की राजधानी कहाँ है, आइजॉल। ठीक है। मणिपुर के सीएम का क्या नाम है, एन बीरेन सिंह। और नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैंने रिसेंट के करंट अफेयर्स में बहुत ही डिटेल और बहुत ही अच्छे से आपको रिवीजन कराया था। तो अगर कल के करंट अफेयर्स आप लोग देख लोगे तो ईजिली आपको उसको टेक ओवर कर पाएंगे। तो आज मेरा है सिर्फ आज करंट अफेयर्स, आज मैं जीएस कम रिवीजन कराऊंगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किस मंत्रालय को इस कोच गोल्ड अवार्ड मिला है, विच मिनिस्ट्री गॉट गोल्ड कोच अवार्ड, तो ये मिला है जनजातीय कार्य मंत्रालय, मतलब ट्राइबल मिनिस्ट्री जो है उसको ये मिला है गोल्ड कोच अवार्ड। ये बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए, अपने कार्यों को निष्पादित करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अगला है, किस संगठन के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है, तो ये बना रही है वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। आपको चंबल पता ही है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है, और ये मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव भी है, और चंबल के डाकू आप लोग पहले से भी जानते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इसको कृषि योग्य बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रेत ही रेत वाली मिट्टी है और उस मिट्टी उपजाऊ नहीं है। ओके। तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था 1944 में, और जो दूसरा है IMF, इसका हेडक्वार्टर है 1945, स्थापना है 1945 में। किसी ने कल कमेंट किया था कि सर कहीं और 1945 वर्ल्ड बैंक का दिखा रहा है, तो वो करेक्ट कर लीजिएगा, ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट कीजिए। ठीक है। मैं काफ़ी रिसर्च करके पढ़ाता हूँ, तो ये इस बात पे भरोसा रखिए। गलतियाँ तो सबसे होती हैं, लेकिन ये करेक्शन है। ओके। ये सही है कि वर्ल्ड बैंक 1944 और ADB 1967। ठीक है। और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए। ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल, नाबार्ड। ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, इसी तरीके का फुल फॉर्म होता है। इसमें थोड़ा सा और बड़ा है ये, मैं अगले दिन क्लियर करूंगा इसको। ओके। ADB की मुख्यालय कहाँ है, मनीला, फिलीपींस की राजधानी। आगे आते हैं। KVIC ने अपने कर्मियों के लिए स्वदेशी और खादी उत्पादों के लिए खरीद वाला पहला सशस्त्र पुलिस बल कौन बना है? तो KVIC ने अपने कर्मियों के लिए स्वदेशी और खादी उत्पादों की खरीद करने वाला, मतलब सशस्त्र पुलिस बल ऐसा कौन है जिसने KVIC का डायरेक्ट परचेज किया है, जो भी उसके सामान है वो, मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। क्योंकि खादी के सामान दरअसल फौज में नहीं खरीदे जाते हैं, तो ये बन गया है ITBP। ये लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, प्लीज़ इसे याद करिए। ठीक है। आगे आते हैं। रिलायंस पावर और JERA ने किस देश में 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए समझौता किया है? तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने यह समझौता किया है। 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया है? 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसको शामिल किया गया? वीरेंद्र सहवाग को। राज्यसभा के आचार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये नए बने हैं शिव प्रताप शुक्ला। और आपको बताया था मैंने पहले भी कि इस तरीके की अपॉइंटमेंट ज़रूरी है। याद रखना, एस्टीमेट कमेटी और बजट कमेटी दोनों के रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुए हैं। अगर आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से रिवीजन कराया था। 11 अगस्त को अमर सिंह का निधन हुआ। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये राज्यसभा सदस्य भी थे और पूर्व समाजवाद पार्टी के नेता भी थे। दोनों चीज़ें थे। हालांकि ये फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है, लीडरशिप भी इनमें रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें रही हैं। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध थे और उत्तर प्रदेश के थे। किस बैंक ने बांग्लादेश में बिजली संयंत्र के लिए रिलायंस के साथ $200 मिलियन के वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किया? वित्त पोषण मतलब फाइनेंसिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये बैंक है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका राजधानी कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर इसका है मनीला, फिलीपींस। और AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। और न्यू जो बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है NDB का संघाई में, मतलब ये भी चाइना में है। और इसकी स्थापना भी 2014 में हुई थी। तो आज का करंट अफेयर छोटा है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा।
और जाहिर सी बात है डेली देखा कीजिए। आज रक्षाबंधन मनाइए, इसलिए कम पढ़िए, थोड़ा चलेगा, लेकिन पढ़ाई छोड़ना नहीं है। थैंक यू सो मच।